कविता तोप, कक्षा 10वीं। कवि का नाम है वीरेंद्र डंगवाल। आइए अब कविता के प्रश्नोत्तर समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इन्हें विस्तार में समझेंगे कि तोप कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीज़ों को संभाल कर क्यों रखा जाता है? तोप कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, विरासत में मिली चीज़ें हमें अपने पूर्वजों, संस्कारों, अनुभवों और रीति रिवाजों, परंपराओं आदि का स्मरण कराकर यह भी बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कहाँ और कब किस प्रकार की गलतियाँ हुई थीं और उनका क्या परिणाम निकला। साथ ही इन गलतियों से बचने और इनके समाधान भी बताती हैं। विरासत में मिली चीज़ों की संभाल करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, आने वाली जो नई पीढ़ी है अपने पूर्वजों के विषय में जानकारी रखे। दूसरा, आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीख ले और उनके द्वारा की गई गलतियों को ना दोहराए। तीसरा, पूर्व में मिली मतलब अपने पूर्वजों से मिली विरासत की परंपराओं को जाने समझें और उनका पालन भी करें ताकि ये परंपराएं अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सकें, मतलब उन्हें दी जा सकें, अर्थात उन्हें भी इन रीति रिवाजों, इन परंपराओं से अवगत करवाया जा सके। दूसरा प्रश्न है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर होगा, इस कविता से ये जानकारी मिलती है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों के संघर्ष को कुचलने के लिए इन तोपों का प्रयोग किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ था कि न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी इन तोपों द्वारा मार डाले गए थे। इसके बाद भी भारतीय सेनानियों ने हार नहीं मानी और कुछ वर्षों बाद फिर से स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। इस बार उनके साथ पूरा देश था, जिसका परिणाम हुआ एक लंबा संघर्ष जिसमें अंततः भारतीयों की विजय हुई और अंग्रेज़ों को यहाँ से वापस लौटना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? तो इसका उत्तर होगा, कंपनी बाग में रखी तोप निम्नलिखित सीख देती है। पहला, तोप, भाले, गोली, बंदूक आदि अस्त्र शस्त्र चाहे कितने भी विनाशकारी क्यों न हो, किंतु उनसे न्याय के लिए होने वाले संघर्ष को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। सेकंड, ये मनुष्य की एकता और लक्ष्य के प्रति जागरूकता ही है जो उन्हें अंत में विजय दिलाती है और अन्याय को पराजय। थर्ड, अत्याचारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। फोर्थ पॉइंट, विदेशी और प्रलोभन देने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। प्रलोभन देना होता है लालच देना, क्योंकि बाहर से जो दिखाई देता है वह भीतर से कुछ और होता है, जिसका परिणाम हमेशा छल और नुकसान के रूप में होता है। अब देखिए, अंग्रेज़ जो थे वे तो सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपना राज करना शुरू कर दिया, अपना कब्जा जमा लिया। फोर्थ प्रश्न है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन से होंगे? तो या फिर दूसरा प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, तोप को कब कब चमकाया जाता है? तोप कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी का बहुत महत्व है। ये दोनों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला अवसर देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने तथा दूसरा भारतीय संविधान के लागू होने का प्रतीक है। इसलिए ये 2 अवसर 15 अगस्त और 26 जनवरी हैं, जिन पर इस तोप को चमकाया जाता है, क्योंकि इन 2 दिनों में भारत के कोने कोने में स्वतंत्रता की खुशियों की लहर दौड़ने लगती है।